इससे पहले क्या यार मौलवी डराते रहते हैं आवाम को डरा के रखा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक और ड्रामा था जबकि यार डरने की बात ये तो बड़ा जबरदस्त मसला है। अच्छा is to master, overcome, and supersede every. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमन में रखे। चलिए एक रसूल हदीस आज लेते हैं और इससे कुछ सीख हासिल करने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। हजरत मुअज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने गुस्से को पी जाता है, हालांकि उसमें गुस्से का बदला लेने का ताकत भी रहता हो, लेकिन वो उस शख्स को माफ कर देता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत के दिन पूरे मखलूक के सामने उसको बुलाएंगे और उसे ये इख्तियार देंगे कि वो जन्नत में तमाम हुरों में से जिस हुर को चाहे वो पसंद कर सकता है। आइए मेरे दोस्तों, हम अपने गुस्से को काबू करते हैं, क्योंकि गुस्सा शैतान के तरफ से होता है और गुस्सा करने से अच्छा रिश्ता टूट जाता है, बीवी शोहर का रिश्ता टूट जाता है। जब भी हमें गुस्सा आए तो हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और वजू कर ले और अपना पोजीशन चेंज कर ले। अगर खड़े हैं तो हम लेट जाए, अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपने गुस्से पर काबू करने की तौफीक दे। ये जिंदगी खत्म हुई तो दोबारा नहीं मिलेगा। फुर्सत को गनीमत समझो मशगूलियत से पहले, जिंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदुन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, इंसानों की हिसाब की बात करीब आ गया है, फिर भी वो लोग गफलत में है, यानी टाइम पास कर रहा है। कोई मॉल में तो कोई मोबाइल में अपना टाइम पास कर रहा है, हालांकि वो लोग टाइम पास नहीं कर रहा है जनाब, वक्त उनको मौत के करीब ले जा रहा है। ये जिंदगी इतना तेजी से गुजर रहा है कि दिल की एक एक धड़कन ये याद दिला रही है कि वो दिन बहुत करीब है। जिंदगी का हर लम्हा हमें मौत के करीब ले जा रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 29, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जिसके पास जान है एक न एक दिन उसको मौत का मजा चखना है। मौत तो एक हकीकत है, मौत से हर एक कोई भागना चाहता है, लेकिन हमारा बस का नहीं है। मौत तो आनी है, मौत किसी को बता के नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमान में रखे। चलिए आज एक हदीस का तज़किरा करते हैं और इस हदीस के जरिए कुछ सीख हासिल करने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बदतरीन शख्स वो है जो दूसरे की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दे, यानी दूसरे को दुनियावी फायदा पहुंचाने के लिए अपने अल्लाह को नाराज कर दे। वो दुनिया में ऐसा काम करे जिस काम के वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाराज करता है और अपनी आखिरत को बर्बाद कर देता है। आइए मेरे दोस्तों, हम ऐसा काम ना करें दुनिया में कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। दुनिया में ऐसे कारोबार ना करें जिस कारोबार के वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे नाराज हो जाए। हम दुनिया जीने के लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम
दुनिया में अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने के लिए आए हैं। इसीलिए हमारा दुनियावी जिंदगी में जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद है दुनिया है जन्नत पहुंचना। अगर हम अल्लाह को नाराज करेंगे तो दुनिया आखिरात हमारे लिए बर्बाद हो जाएंगे। चलिए अभी भी वक्त है, आइए हम अल्लाह सुब्हान व तआला की बारगाह में सिजदारेज होते हैं और अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको आमान में रखे। चलिए मेरे दोस्तों, आज एक हदीस लेते हैं और इससे कुछ सीख हासिल करने की कोशिश करते हैं। हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस गांव में या जंगल में 3 आदमी हो और उस गांव में या जंगल में बाजमात नमाज अता ना की हो तो उन पर शैतान पूरी तरह से गालिब आ जाता है। इसीलिए मेरे भाइयों, आइए हम सब बाजमात नमाज अता करने की कोशिश करें, क्योंकि भेड़िया अकेली बकरी को खा जाता है और आदमी का भेड़िया शैतान है। इसीलिए शैतान खुला दुश्मन है, शैतान अदू मुबीन है। शैतान हरगिज ये नहीं चाहता है कि हम जन्नत में जाएं, हम अल्लाह की इबादत करें। और आइए हम सब अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने के लिए अल्लाह के बारगाह में सिजदारेज होते हैं और अल्लाह को राजी करते हैं और शैतानी वसवसा से दूर रहते हैं, शैतानी कामों से दूर रहते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको हदीस मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या हमने हमारे घर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमानदारी के लिए तैयार किया है? एक दिन अचानक आपके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और आपने जाके दरवाजा खोला तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरवाजे के सामने खड़े हैं। वो नबी जिसने हमारे लिए दुनियावी जिंदगी में कितना तकलीफ उठाया, वो नबी जिसने कल क़यामत के दिन हमारे मग़फ़िरत के लिए खड़े रहेंगे, वो नबी जिसने दुनिया में ये उम्मती कहकर चले गए, वो नबी जिसने कल क़यामत के दिन खड़े होंगे या उम्मती कहकर, वो नबी आज हमारे घर के सामने खड़े हैं। क्या हमारे घर को उस तरह हमने बनाया है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर की मेहमानदारी करा सके? ऐ मुसलमानों, सोचिए, कल क़यामत के दिन हर एक इंसान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत पड़े। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, यानी तालीम सिखाने वाला बनाकर भेजा गया है। तालीम का मकसद है इंसान को अच्छा इंसान बनाना, तालीम का मकसद है इंसान को अच्छी अखलाक सिखाना, तालीम का मकसद है इंसान की छुपी हुई सलाहियतों को जगाना, उसे परवान चढ़वाना और तारीकी देना। तालीम का मकसद है इंसान को अल्लाह सुब्हान व तआला की जात से वाकिफ करवाना। इसलिए हमें चाहिए कि हर हाल में तालीम हासिल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो सीखे और दूसरे को सिखाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इस दुनिया में सबसे खतरनाक और नासमझ नशीब इंसान है, सोचते कुछ और करते कुछ और है।
ہر انسان کا دلی خواہش رہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، جنت میں اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ رہے، لیکن وہ جنت تو ہمیں مرنے کے بعد ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے کچھ جنت کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، لیکن دنیاوی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے کوئی انسان وہاں نہیں جانا چاہتا ہے۔ وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حق ہے، کاش ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا ہوتا، وہاں پہ صرف تیری عبادت کرتے اور کچھ نہیں۔ اللہ تو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، وہ خالق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک شے کا قدر رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے۔ اسی لیے وہ فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 28 میں، نیکسٹ آیت میں فرماتا ہے اگر ان پاپی لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا ہوتا وہ وہی غلط کام کرتے جو پہلے کرتے تھے، کیونکہ انسان بہت چھوٹا ہے۔ اور نیکار کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سورہ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 32 میں، جب کوئی مومن بندے کا موت ہوتا ہے تو سارے کائنات کا فرشتہ اس کے اوپر سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے سلام ہو تم پر، تم نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، تم نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا ہے، اسی کارن جنت کی خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 111 112 میں، ہم نے تو مومنوں کا جان و مال خریدا ہے جنت دے کر، وہ لوگ ہے جو رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، زکات دیتا ہے، اچھا کام کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اللہ اور فرماتا ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 106 107 میں، کل قیامت کے دن کچھ چہرے میں نور چمکے گا اور کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے، بے شک جس چہرے میں نور چمکے گا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ اپنے دنیاوی زندگی اللہ کو راضی کیا ہے، وہ لوگ اپنے دنیاوی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، اسی طرح ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کو جنت عطا کی گئی ہے۔ اور بے شک جس چہرے کالے ہو جائیں گے وہ لوگ ناکام ہوں گے، کیونکہ دنیاوی زندگی میں انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں گزاری ہے۔
वो लोग अपने नफ्स के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारी है, इसी कारण उनके लिए जहन्नम की सख्त अजाब रहेगा और वो लोग वहां हमेशा रहेंगे। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगा। जिस तरह हम दुनिया में देखते हैं जे एग्जाम होता है और एग्जाम में अगर फेल हो जाते हैं तो दोबारा चांस मिलता है, तीसरी बार भी चांस मिलता है, लेकिन मौत के बाद दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ये जिंदगी बहुत कीमती चीज है, ये वक्त हमारे लिए बहुत कीमती चीज है। आओ हम अपने जिंदगी का एक नया मकसद दें, जिंदगी में ऐसा काम करके जाए, जिंदगी में ऐसा कुछ करके जाए जो कब्र में हमको सवाबे जरिया मिलते रहे। फुर्सत को गनीमत समझो मशगूलियत से पहले और जिंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले। अल्लाह और फरमाता है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 106 107 में, कल क़यामत के दिन कुछ चेहरे में नूर चमकेगा और कुछ चेहरे काले हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है हम दुनिया कमाने के पीछे एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, भाग रहे हैं हम लोग, और इसी तरह कमाते कमाते कंपटीशन करते करते हम कब्र में पहुंच जाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा। हम कंपटीशन कर रहे हैं, जो उसके पास एक मकान है मेरे पास 2 होना चाहिए, उसके पास मोटरसाइकिल है मेरे पास कार होना चाहिए, अच्छा उसके पास कार है मेरे पास BMW होना चाहिए। इसी तरह हम कंपटीशन करते करते कब्र में पहुंच जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगेगा कि हम कब्र में पहुंच जाएंगे। दुनियावी जिंदगी हमें तो मालूम है कि किसी ने 50 साल, किसी ने 60 साल, किसी ने 70 साल जीना है और 80 के ऊपर तो बोनस है, लेकिन कब्र की जिंदगी बारे में हमें नहीं मालूम। कब्र में कितना दिन रहेंगे, कितना महीना और कितना साल रहना है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कल क़यामत तक हमें कब्र में रहना है, लेकिन क़यामत कब होगी ये भी नहीं मालूम हमें। तो असली जिंदगी हमारा कौन सी है सोचिए, असली जिंदगी तो हमारा कब्र की जिंदगी है। असली मकान, असली घर, असली ठिकाना तो हमारा कब्र है। उस असली जिंदगी के लिए हमने क्या कमाया और वो असली घर को सजाने के लिए हमने क्या खरीदारी की। अगर हमने कब्र में कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन हम कामयाब होंगे। अगर कब्र में नाकाम रहे तो हम हर एक जगह पे नाकाम रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह दुखान में फिरौन की वाक़िया को बयान करते हैं। कहाँ है उनका आलीशान मकानात, कहाँ है उनका मालो दौलत जिससे वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते थे। जहाँ जैसे वो चलते थे तो बॉडीगार्ड लेकर चलते थे, जिस रास्ते से गुजारता था वो रास्ता ट्रैफिक जैम कर देता था, लोग उनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा कर लेते थे। आज वो लोग कब्र में है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला एक नस्ल से दूसरे नस्ल की बारिश बना देते हैं। ना आसमान ना जमीन एक कांतरा आंसू बहाया उनके लिए। आज वो कब्र में है। कौन है जो उनके कब्र में एक दिया जलाकर आए? कौन है उनके कब्र में एक खिड़की खोल दे? सच तो ये है जब कोई इंसान का मौत हो जाता है तो दुनिया वाले पूछते हैं क्या छोड़कर गया है, कितना मालो दौलत और कितना मकाना छोड़ के गया है, और कब्र के फरिश्ते पूछते हैं जे तुमने क्या लेकर आए हो। एक वाकया है, हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ और उनका पाकीज़ा लाश को दफनाने के लिए कब्र में ले जाया गया और उनके साथ अबू ज़र गिफ़ारी एक सहाबी थे। अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कब्र से मुखातिब होकर पूछा, या कब्र अतरदी मिनल्लाती ज़िनाबी इलाइका हाज़िही बिन्तु रसूलुल्लाह, हाज़िही ज़वज़ातुन अलीउल मुर्तज़ा, हाज़िही इमाम हसन व हुसैन। ऐ कब्र, क्या तुम्हें मालूम है आज किसका पाकीज़ा लाश को हमने दफन करने के लिए लाया? तुम्हें मालूम है ये आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटी है, लाडली बेटी। क्या तुम्हें मालूम है ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु का बीबी है? क्या तुम्हें मालूम है ये इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का माँ है और जन्नत में हर एक बीबियों का सरदार है फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। क्या तुम्हें मालूम है? कब्र से आवाज आई, माना माउदाउ हसाबन या नसाबन। मैं एक तो गरीब कब्र हूँ जो मिट्टी से बना हुआ हूँ, मैं तो कीड़े मकोड़े से हूँ, मैं किसी को नहीं पहचानता।
अमीर हो या गरीब, राजा हो या फकीर, काला हो या गोरे हो, मैं किसी को नहीं पहचानता। मैं सिर्फ उसी को पहचानता हूँ जिसके पास नेक अमाल है, और जो नेक अमाल मेरे पास लेके आएगा मरहबा कहकर मैं इसको गले लगा लेता हूँ। आओ हम सब अपनी असली जिंदगी जो कब्र की जिंदगी है उसके लिए कुछ तैयारी करें। जो असली घर हमारा वो घर है कब्र, और कब्र को सजाने के लिए कुछ खरीदारी करें। अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानो तआला हम सबको कब्र की आजाब से मग़फ़िरत फरमाए, कब्र की आजाब से माफ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। आइए मैं आपको एक कब्र की वाक़िया सुनाता हूँ। हजरत कुमाउल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हमने अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे, और रास्ते में एक कब्र आया। कब्र को देखते ही अली रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए, और कब्र के सामने खड़े होने के बाद कहने लगे, ऐ कब्र के मुर्दे इंसान, तुम्हारा हाल बताओ। फिर दोबारा पूछा, ऐ कब्र के मुर्दे इंसान, तुम्हारा हाल बताओ। फिर तीसरी बार पूछा, ऐ कब्र के मुर्दे इंसान, जब तुम दुनिया छोड़ के चले गए, तुम्हारा मालो दौलत, तुम्हारा मकानात, जमीन और जायदाद बारिश ने भाग बंटवारा कर लिया, तुम्हारा बच्चे यतीम हो गए, तुम्हारा बीवी दूसरा शादी कर लिया, ये है हमारा दुनियावी हाल, अब तुम्हारा हाल बताओ। ये कहकर रोने लगे, और कुमाउल रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने लगे, ऐ कुमाउल, अगर अल्लाह सुब्हानो तआला मुर्दे इंसानों को बोलने की ताकत दी होती तो ये जरूर कहते, कामयाबी मालो दौलत में नहीं है, कामयाबी तो अल्लाह सुब्हानो तआला को राजी करने में है। दुनियावी जिंदगी में हमने मालो दौलत के पीछे भागते रहे, अल्लाह सुब्हानो तआला को छोड़ के। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब किसी बंदे का मौत हो जाता है और हम उसको कब्र में दफना कर वापिस आते हैं, तो सुबह शाम उसको उसकी जगह दिखाया जाता है। अगर वो नेककार है तो उसको जन्नत में उसकी जगह दिखाया जाता है, अगर वो गुनहगार है, जहन्नमी है, तो उसको जहन्नम में उसकी जगह दिखाया जाता है। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लॉकडाउन में कितने सारे इंसान अपना जान गंवा दिया, अगर जरा सा ऑक्सीजन होता शायद वो बच जाते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर आपसे पूछा जाए जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जिंदा रहने के लिए तो खाना पीना जरूरी है। नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है। अगर हम 30 या 40 सेकेंड इसको ना ले, मौत हो जाएगा। वो चीज है ऑक्सीजन। इसको बनाने वाला कौन है, कभी सोचा है? जन्म से लेकर मौत तक हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। क्या इसका कीमत हम जानते हैं? अगर नहीं जानते, अभी तो लॉकडाउन में हमने जाना होगा जिसका कीमत क्या है, इसकी कितनी जरूरत है। ऑक्सीजन के वजह से लॉकडाउन में कितने सारे इंसान अपना जान गंवा दिया। अगर जरा सा ऑक्सीजन होता शायद वो बच जाते। कोई ऐसा है जिसके पास पैसा नहीं है ऑक्सीजन खरीदने का? कोई ऐसा है जिसके पास पैसा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है? हमें बाहर की देश से ऑक्सीजन लाना पड़ रहा। तो सोचिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी चीज है। क्या कभी उस मालिक का शुक्रिया अदा किया? आप सोचिए, अगर हमारे बनाने वाला, हमारे रब, हमारे खालिक
इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज लगा देते, इसके वजह से पैसा देना पड़ता या और कुछ, तो शायद हम दुनिया में इस पैसे को कमाते कमाते खत्म हो जाते, लेकिन इसका पूरा तनख्वाह नहीं दे पाते। दुनियावी जिंदगी में हर एक जानदार को बहुत जरूरी चीज है। हमने कभी गौर किया है अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितने सारे नियामत है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए, ये हाथ का 5 उंगलियां है, अगर एक को अल्लाह ने सीधा कर देता तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम कुछ बिगाड़ सकते थे? नहीं। हम अपना काम नहीं कर सकते थे, खाना कैसे खाते? आप सोचिए, हमारा आंख कितनी कीमती नेमत है जिसे हम देख रहे हैं। इस आंख से कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब कुरान को देखा भी नहीं हम। जिसके पास आंख नहीं है उसको पूछिए इस आंख की कीमत क्या है। हमारे पास कान है सुनने के लिए, अगर इस कान से अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात कुरान नहीं सुने तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत की शुक्रगुजार की हमने? जिसके पास कान नहीं है जरा उसको पूछिए इस कान की कितनी जरूरत है। इसी तरह पूरा दुनिया में कितने सारे नियामत है। हम खा पी के सो जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। हमारे पेट में जो खाना है, हमने जो खा लिया, उसको सही तरह डाइल्यूट कौन करता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला। क्या हम उसके लिए कुछ किया है? उसके लिए इस दुनिया में कुछ करने की कोशिश की है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनुना बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मान लो आप अपने वाइफ के साथ कहीं मार्केट में घूमने जाते हैं और आपका वाइफ का हैंडबैग कोई लफंगा, कोई चोर उसको छीन के भाग जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके पीछे भागेंगे और उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसको पकड़ लिया। आप उसके साथ क्या करेंगे? आप डायरेक्ट उसको कहेंगे, भाई साहब पर्स दे दो नहीं तो आपका हाथ तोड़ दूंगा। भाई साहब आप पर्स दे दो नहीं तो पुलिस में दे दूंगा। आप डायरेक्ट मौजू पे आएंगे और बैग उससे ले लेंगे, क्योंकि आप अपने वाइफ से मोहब्बत करते हैं। क्या उसी तरह हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करते हैं? अल्लाह फरमाता है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 24 में, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशारातुकुम अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। अल्लाह सुब्हानहू तआला 8 चीजों को गिनाया हमको। ऐ नबी कह दीजिए, क्या वो अपने पिता से, अपने बेटे से, अपने भाई से, अपने बीवी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने तिजारत से जो खोने का डर है, अपने वो मकानात जिससे वो मोहब्बत करता है, इन 8 चीजों में से वो किससे मोहब्बत करता है? अगर इन 8 चीजों को अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह के रसूल से ज्यादा और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा मोहब्बत करता है तो उनसे कह दीजिए, ठहर जाओ, फतरब्बसू हत्ता यती अल्लाह बिअम्रिही। तुम लोग ठहर जाओ जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई हुक्म ना आ जाए। मैं एक मिसाल देता हूँ। आप एक गांव में गए और किसी लड़के के साथ आपका झगड़ा हो गया और हाथापाई हो गया। आपने उसको मारा, पीटा और वो आपको कहा, जब आप ठहर जाओ, मैं मेरे बड़ा भाई को बुला के लाता हूँ।
अगर आप जानते कि उसका बड़ा भाई उस एरिया का डॉन है, क्या आप वहां पे रहेंगे? आपके लिए वो वार्निंग था कि आप भाग जाइए, नहीं तो मेरा बड़ा भाई आएगा तो आपको पीटेंगे। उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको वार्निंग दे रहा है कि आप सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, आप वापिस आ जाओ। वल्लाहु ला यहदिल कौमिल फासिकिन, और अल्लाह फासिक लोगों को हिदायत नहीं करता। हम किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करते हैं, हम अपने आप को देखें। क्या ये मोहब्बत हमको जन्नत में ले जा सकता है? क्या ये मोहब्बत से हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो जाएंगे? अल्लाह फरमाला है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस दुनिया में तुमको बेहतरीन उम्मा बनाकर भेजा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। अल्लाह उसी आयत में फरमाता है, तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनुना बिल्लाह, तुम्हारा काम है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अच्छा काम करना और बुराई से रोकना। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम खैरा उम्मा कहने के लायक है। अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो हमको ड्यूटी पे नहीं रखा जाएगा, खैरा उम्मा नहीं कहा जाएगा।